पीने का पानी कहाँ मिलेगा? शिवपुरी के लोगों से जब ये सवाल पूछेंगे तो आपको कुछ अलग ही जवाब मिलेगा। वो कहेंगे शायद अपने ही घर को खोद डालने से पानी मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको ये अंदाजा लगाना भी होगा और बेहद हैरानी भी होगी। हम आपको शिवपुरी शहर के बीचों बीच ले चलते हैं, एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें झूठ नहीं, गड्ढा है, गड्ढे में पानी है और ऐसे में अगर ये सरकारी दावों की पोल खोलती हैं, वोट मांगे लेकिन अपने वादे पूरे नहीं किए। कमरे में ही खोद लिया और क्या करें, निकालेंगे पानी। एक महीने से गड्ढा खोद रहे हैं जहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है। ये जो पानी सूख गया, आप क्या करेंगे? अगर हम प्यासे मर रहे हैं। कंठ सूख गए, उम्मीदें सूखने लगी। थोड़ा सा नहीं, यहाँ तो पूरा का पूरा जल ही सूख रहा है। मजबूरी ऐसी कि घर के अंदर से ही पाताल का रास्ता बनाना शुरू कर दिया। गहरे में उतरते गए, अंधेरा बढ़ता गया। जिस उम्मीद में चले थे वो ना मिला। पानी निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। अभी तो नहीं लग रहा कि पानी निकल जाएगा। मानो एक बूंद पानी मयस्सर नहीं हुआ। ये तस्वीर कोई गांव कस्बे की नहीं है। हम शिवपुरी शहर के बीचों बीच में हैं। शहर के वार्ड संख्या 16 और 17 में। यहीं पर बसी बस्ती लुधावली है जो बहुत प्यासी है। अब हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे वो तस्वीरें आपको हैरान करेंगी। 21वीं सदी की तस्वीरें हैं। पानी किस तरह का आता है वो जरा कैमरे पर देख लीजिए। ये जो रस्सियों से खिंचता हुआ पानी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये मटमैला पानी है। छानने के बाद में क्या इस पानी के ऊपर कोई असर होता है, जरा वो भी हम इस कपड़े को हटा करके देख लेते हैं। बहन जी जरा कपड़े को हटा करके दिखाइए और ये देख लीजिए। अभी तो बस शुरुआत है। आगे हमने जो देखा उसे देख आप भी दंग रह जाने वाले हैं। हमारी मुलाकात मनीषा जाटव से हुई। मनीषा का परिवार अपने घर के कमरे में ही गड्ढा खोदकर पानी की तलाश कर रहा है। तस्वीरें कुछ और हम आपको दिखाएंगे तो आप वास्तव में हैरान हो जाएंगे। इस घर के कमरे में आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पानी पीने का गड्ढा खोदा जा रहा है। घर के ड्राइंग रूम में कहूं, किचन में कहूं या बेडरूम में कहूं। ये कौन सा कमरा है, किस लिए बनवाया था आपने? ये किचन बनवाई है हमने। किचन बनवाई है। किचन तो नहीं बन पाई, लेकिन अब ये पानी का कुआं बन रहा है। अरे किचन तो बाद में बनाएंगे, इसको ढक के। गांव वालों ने कहा तकरीबन 8 साल से ऐसे ही हालात है। यहाँ की न तस्वीर बदलती है और न ही तकदीर। नगर पालिका के अफसरान भी कहाँ सुनते हैं। तस्वीरें अगर झूठ बोलती तो शायद कुछ भी बयान किया जा सकता था, लेकिन सच्चाई आप बखूबी जानते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। और ये मटमैला पानी गागरों में भरकर अपने घर तक ले जाने की जद्दोजहद करती महिलाएं अपनी सच्चाई के साथ असली तस्वीरों को बयां करती हैं। गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, महिलाओं की भीड़ है और ऐसे में अगर ये सरकारी दावों की पोल खोलती हैं तो क्या बुरा करती हैं, आप खुद बताइए। क्योंकि सरकार तो खुद कहती है हर घर जल, तो ये जल कहाँ है? तो वो भी क्यों कह रहा हूँ मैं, तुम वोट देना, भाई बहने हो मेरी हो, तुम्हारे लिए मैं सब व्यवस्था करूँगी। हमने देखा कि समस्या वाकई बहुत बड़ी और गंभीर है, लेकिन निपटारे के प्रयास नहीं दिखे। सवाल लेकर जिम्मेदार अधिकारी के पास पहुंचे। जो गौशाला के पीछे का क्षेत्र है वह शासकीय भूमि पर अतिक्रमण वाला क्षेत्र है। वहाँ जितने भी बस्ती बसी हुई है वह अतिक्रमण करके बसाई हुई है, इसलिए जन सुविधाओं का विकास थोड़ा देरी से वहाँ पर हो पाता है जहाँ पर अतिक्रमण का क्षेत्र होता है। समस्या खत्म होने के बजाय गर्मी के कारण अब और ज्यादा विकराल हो रही है। ये गड्ढे पानी देने के बजाय जैसे खुद प्यासे हैं, सूख रहे हैं और लोग इन गड्ढों के आसपास बैठ अपनी किस्मत को रो रहे हैं। गुड्डी बाई की हताशा उनकी बातों में दिखती है। ये जो पानी सूख गया, आप क्या करेंगी? अगर प्यासन मर रहे हैं, करें और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम तो जोर कह रहे हैं, मैंने जमीन दफना जाओ, जमीन मार जाओ, पानी नहीं है तो और क्या करें, कहाँ खाएंगे, कहाँ पीएंगे, कहाँ जाएंगे। और एनडीटीवी के लिए एमपी के शिवपुरी से अतुल गौड़ की रिपोर्ट।